तो इंटीग्रेशन के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ और कब कौन सी कंडीशन में करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूँगा आपके सामने, वो भी क्वेश्चन के द्वारा। वैसे नहीं, मैं आपको कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्वेश्चन के द्वारा आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि हम क्या करें। ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके साथ। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल बने रहना है, वीडियो स्किप भी नहीं करना है, बिल्कुल समझ में आएगा भाई, बिल्कुल समझ में आएगा। पेन कॉपी लेके बैठना है साथ में, इंटरटेनमेंट नहीं करना है बेटा, इंटरटेनमेंट नहीं करना है। आप अगर भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये वाला पोर्शन छूट गया तो सब कुछ छूट गया बेटा, सब कुछ छूट गया। तो ये छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ सीख के जाएंगे। हमारी आज की वीडियो में आप ऑर्डर चेंज करना सीख के जाएंगे और लिमिट निकालना सीख के जाएंगे। तो ये हमारा आपसे। अब देखिए इसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो जब इसमें बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, तो इसका एक मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। जब हम इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ये करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका होता है x/2 रूट के अंदर ए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। हमने अब तक आपको डबल इंटीग्रेशन एक टॉपिक स्टार्ट किया है और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करें, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी टॉपिक हैं आपके, जितने भी बीटेक या बीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर ऑल वीडियो आर अवेलेबल इन माई डिस्क्रिप्शन, देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो शेयर करना है। तो चलिए आज के इसमें हम आपको जो लर्न करने वाले और ये पढ़ने वाले टॉपिक को, कि यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, कि जब दो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसका ऑर्डर कैसे चेंज करें, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वीडियो को आप स्किप नहीं करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक या दो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप बिल्कुल डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए जल्दी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि जहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ ऑर्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए, तो मिक्स क्वेश्चन लेकर आए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने दे रखा है इवैल्यूएट द ए फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लिया है। मुझे ये क्वेश्चन बाद में लेना चाहिए था, लेकिन पहले ले लिया है मैंने। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक्स यहाँ पर दे रखा है, आपके जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस तरीके से करना है हमें, x/dx/dy। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि चेंज ऑफ ऑर्डर करने से क्या प्रॉब्लम आती है और कहाँ पे करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूँगा। क्या हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, दोनों डिस्कस करूँगा। मैं आपसे पहले कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल समझना है कि जब हम इंटीग्रेशन ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रेशन के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ और कब कौन सी कंडीशन में करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूँगा आपके सामने, वो भी क्वेश्चन के द्वारा। वैसे नहीं, मैं आपको कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्वेश्चन के द्वारा आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कि हम क्या करें। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि इवैल्यूएट द, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दे रखा है, रीजन दिखाना इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर द विच x + y = 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है x + y = 1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास x
प्लस वाई इक्वल टू 1 की इक्वेशन हो गई हमारे पास। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, 0 ये x हो गया और ये y हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर जो आपके सोचने, ओहो, तो यहाँ पे देख सोचने समझने वाली बात है। ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये वाला, ये रीजन है हमारे पास। इस रीजन का क्या निकालना है आपको, एवेल्यूएट करना है इस रीजन का। यहाँ पर किसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये रीजन है, देखिए, ठीक है, ये रीजन है हमारे पास, ये पूरा बाउंडेड रीजन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक आप सिर्फ एक क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, बाकी दूसरा क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपका, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ dx dy इस तरीके से रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो dx दिया हुआ है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिप लेते हैं। बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, आप ध्यान दीजिए। अगर आपने जो 12th क्लास में फिजिक्स का एक डेरिवेशन पढ़ा है, जैसे ये वाला है, देखिए अगर यहाँ से कोई पॉइंट P है, हमने ये रिंग है हमारे पास, इस पॉइंट P पर आपको लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आपको जो कुछ भी इंटेंसिटी निकालना है। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक स्मॉल एरिया लेते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल लेते हैं और इसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं कि इसके द्वारा यहाँ पर पॉइंट P पर जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, विद्युत क्षेत्र कितना है, ये निकालते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया का निकाल लेते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, उसकी लिमिट दे देते हैं, जैसे A से B लिमिट दे दी और इसका क्या कर दिया, जैसे हमने ये मान लिया कि dx है, इंटीग्रेट कर दिया। तो सोचो इंटीग्रेट करने पर और लिमिट देने पर टोटल कवर हो जाता है बेटा, टोटल कवर हो जाता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं, मैं स्ट्रिप यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ, स्ट्रिप देखिए स्ट्रिप यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। बेटा ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, देखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या है कि जहाँ भी हमें फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ जैसे ये बात है, ये आपको ये मालूम चल जाए कि 1 किलो कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप मान लो आप मार्केट से चीनी ले रहे हैं, 1 किलो चीनी लिया, अब 1 किलो चीनी निकाल के आपसे कितना भी पूछा जाए कि 250 किलो चीनी का कॉस्ट क्या होगा, 300 किलो चीनी का कॉस्ट क्या होगा, 500, 1000, लाख, 2 लाख, पूरा सब कुछ बता देंगे 1 किलो के हम फाइंड आउट करने पर। ऐसे हमें क्या, हमें जब जहाँ पर इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है, तो एक सबसे बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि एक छोटे से स्मॉल पार्ट का क्या मालूम चल जाए हमें, बस जो आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं वॉल्यूम मालूम चल जाए, एरिया निकालना चाहते हैं एरिया मालूम चल जाए, सिर्फ इंटीग्रेट कर दो और उसे लिमिट देने की जरूरत है बेटा। बस आप लिमिट दे देंगे, पूरे उसका क्या निकालेगा, बाउंडेड रीजन का निकाल देगा, जो भी रीजन बाउंडेड हो रहा है उसका एरिया निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एक रीजन निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तरीके का एरिया निकालना है, तो इसका निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर ये dx दे रखा है, dx, तो एक स्ट्रिप इस तरीके से दे रखी है बेटा, इस तरीके से स्ट्रिप दे रखी है, ये स्ट्रिप है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हमने मान लिया भाई इसकी जो ब्रेथ है हमारे पास dx है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, लेंथ, आप बोलोगे सर लेंथ ले लेते हैं dy, बेटा dy ले लेते हैं लेंथ, तो ये इसकी जो एरिया क्या है dx dy, इस तरीके से दे रखा है ये dx dy, सही ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरीके से स्ट्रिप दे रखी है। हम क्या करना चाह रहे हैं, एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमें लिमिट चाहिए। सबसे पहले मैं यही सॉल्व करने वाला हूँ इस तरीके से। अब लिमिट बेटा मैंने इधर से बताया आपको, इधर से सॉल्व करना है, इधर से सॉल्व करना है, तो लिमिट भी ऐसे ही पुट करेंगे। अब हमें सबसे पहले बाई की वैल्यू चाहिए। बाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बेटा, यहाँ से निकलेगी, इधर रखा है, यहाँ से निकलेगी बाई की वैल्यू। कैसे निकालनी है बाई की वैल्यू, अच्छा आप देखिए बाई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी बाई की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे मालूम करें, तो एक तो वैल्यू बाई की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से ये हो गई 0 हो गई। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, यहाँ से बाई की वैल्यू क्या निकलेगी 1 - x, तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 - x। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 - x हो गई, 0 से 1 - x हो गई बेटा। बाई का रोल खत्म, बाई का रोल खत्म, बाई खत्म कर दो, उसमें से खत्म कर दो बाई का। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको मालूम चल रहा है अब हमें x वैल्यू निकालनी है, तो x वैल्यू कहाँ से जाएगी, x वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक गई बेटा, यहाँ तक, तो x वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है x वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। लिमिट निकालने में कोई प्रॉब्लम आई, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कराया है कि उसमें लिमिट दे रखी थी। ये जरूरी नहीं है आपको जो कुछ मैं करा रहा हूँ उस तरीके से आ जाए,
लेकिन कहीं पर ऐसी कंडीशन दे देगा, लिमिट आपको खुद से निकालनी पड़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके साथ। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल बने रहना है, वीडियो स्किप भी नहीं करना है, बिल्कुल समझ में आएगा भाई, बिल्कुल समझ में आएगा। पेन कॉपी लेके बैठना है साथ में, इंटरटेनमेंट नहीं करना है बेटा, इंटरटेनमेंट नहीं करना है। आप अगर ये जो पढ़ाई का एक मजाक बनाओगे तो पढ़ाई भी आपका मजाक बना देगी, सही है। तो इस तरीके से करना है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको जो मैंने सिखाया है वो लगा दो बेटा, जो फर्स्ट वीडियो सिखाया है वो लगा दीजिए यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले से प्रॉपर तैयार कीजिए, पहले प्रॉपर तैयार कीजिए बाई के लिए। कैसे, इस तरीके से बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो चलिए पहले मैं बाई को लिख लेता हूँ यहाँ पर। भाई बाई का कर रहे हैं तो मैंने बाई का लिख लिया पहले यहाँ पर, ठीक है, ये लिख लिया मैंने बाई का, और डी वाई करने ये कर लिख लिया, और एक्स डी एक्स को बाहर निकाल दिया बेटा, ठीक है। यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ तक तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं देखा तो देख लीजिए आप उसे। अब यहाँ से देखिए बाई का इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या करेंगे यहाँ से, अब बाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बाई का करेंगे तो बाई के रेस्पेक्ट में बाई स्क्वायर अपॉन 2, बाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स, वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ पर बच्चा एक्स डी एक्स बचा है हमारे पास, एक्स डी एक्स। अब क्या बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, बिल्कुल नहीं घबराना, 1% भी नहीं घबराना, बिल्कुल आराम से रेस्ट पोजीशन में देखिए, बिल्कुल कीजिए। तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, क्या है तो ये लिमिट भी है ना, बाई को ही रिप्लेस करेगी बस, तो बाई को रिप्लेस कर देगी, जो स्क्वायर हो रहा है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, नीचे 2 आ जाएगी। अब 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास, एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अब इसे सॉल्व किया हमने तो 1/2 को बाहर ले लिया हमने बेटा, यहाँ से कर लेते, 1/2 को बाहर ले लिया, क्या बचा हमारे पास, 0 से 1 लिमिट थी, और यहाँ पर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स डी एक्स है बेटा। सिंपल इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, सिंपल इंटीग्रेशन, सब कुछ सिखाऊंगा वीडियो के अंदर, सब कुछ सिखाऊंगा। तो 1/2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपको होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 1 क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, जो 5th 6th में सिखाया जाता है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने, सिंपल, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा बेटा। इसका करेंगे तो 2x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी बेटा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, देखिए आपको वैल्यू पुट करेंगे 1/2 बेटा, 1 पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा, माइनस 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, 2/3, और यहाँ पर पुट करेंगे बेटा 1/2 आ रहा है, देखिए 1/2 आ रहा है, और पीछे पुट करेंगे 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। 1/2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 12 एलसीएम आ गया, 4 से करेंगे 3 बार, माइनस 3 से 8 हो जाएगा हमारे पास, और 2 से 6 बार तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गया हमारे पास बेटा, 1/2 ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 1/12, और टोटल मल्टीप्लाई 1/24, ये इसका आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लें, फिर और भी डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी इसका मैं वेरिएबल आपको जो ऑर्डर चेंज करूँगा, फिर बताता हूँ क्या, देखिए क्या आंसर आता है बेटा। मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करूँगा, तब आपको बताऊँगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आंसर ध्यान बेटा याद रखिए, 1/24 आ रहा है आंसर इसका, 1/24। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, इसका क्या है यहाँ पर 1/24 आ रहा है। आप इसको बिल्कुल याद रखना बेटा, रिजल्ट मैं आपको कुछ रिजल्ट देने वाला हूँ, याद रखिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ बेटा। चलिए मैंने इसे इरेज कर दिया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ बेटा। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं ऑर्डर चेंज करना सिखा रहा हूँ बेटा, ऑर्डर चेंज करने पर क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं इसी एरिया में इसी भी इरेज कर देता हूँ, पूरा इरेज कर दिया मैंने, यहाँ पर इरेज कर दिया। अब मैं दोबारा से बना लेता हूँ इसे, दोबारा से बनाने पे क्या आएगा बेटा, देखो इस तरीके से था, ये मैंने इस तरीके से लिया था x और ये y बेटा, ये आपकी जो बाउंडेड हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये क्या हमारा ये बाउंडेड एरिया है,
तो ये मैंने बताया था बाउंडेड एरिया बेटा, ये आपका बाउंडेड एरिया, ये वाला, ये बाउंडेड रीजन है आपके पास, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसमें तो बेटा। अब देखिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं, अभी आपने स्ट्रिप ऐसे ली थी, अब आप स्ट्रिप कैसे लेंगे बेटा, ऐसे लेंगे स्ट्रिप, देखिए ऐसे लेंगे ये स्ट्रिप, ये हमारे पास स्ट्रिप है, स्मॉल स्ट्रिप। मैंने कहा ना कि हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल पार्ट का जो स्मॉल स्ट्रिप लिए उसका एरिया चाहिए, उसे इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट दे दो, निकाल देगी। अरे यार आपके पास पूरी पृथ्वी, एक बात आई है, आपके अर्थ है पृथ्वी, उसका वॉल्यूम निकाला है, कैसे निकाला, एक लिमिट, उसकी हमने रेडियस मालूम थी, हमें रेडियस मालूम थी, छोटे से पार्ट का एरिया निकाल लिया और उसे क्या किया हमने, लिमिट दे दी पूरी, यहाँ तक जो रेडियस थी उसके अकॉर्डिंग लिमिट दे दी, एरिया मालूम चल गया, वॉल्यूम मालूम चल गया। अब एक बात बताइए, क्या अर्थ का कोई ऐसा कोई है जो अर्थ को नाप सकता है यहाँ से करके, तो बेटा इसी तरीके से उसके आपको वॉल्यूम बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि अर्थ का वॉल्यूम इतना होता है, एरिया इतना होता है, सब कुछ डिफाइन किया है किसी से, इसी ट्रिक से, इसी एप्लीकेशन से बेटा, जो इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन है इसी से फाइंड आउट किया गया है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम बेटा। सोच देखिए यहाँ पर अब स्ट्रिप चेंज हो गई तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर आपको सामने ये रखा है इस तरीके से एक्स वाई, तो अब ऑर्डर चेंज कर लेंगे, यहाँ पर डी वाई आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा बेटा। यहाँ पर डी वाई है तो वाई पर हमारे वाई पर स्ट्रिप है हमारे पास, देखिए। अब सबसे पहले मैंने कहा इधर से चलेंगे बेटा, इधर से चल लें, तो इधर से चल रहे हैं, इधर भी यही चल रहे हैं। आज आपको, मुझे पता है चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मुझे पता है, बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा, एक भी आपकी क्वेरी नहीं छोड़ूंगा, एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप इतने बड़े डेंजरस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए एक बार समझ लीजिए, बस एक बार समझ लीजिए। तो हमें सबसे पहले बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 से जा रही है, कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, एक्स की वैल्यू दूसरी कहाँ से आएगी बेटा, आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस बाई, एक्स की वैल्यू 1 माइनस बाई, बेटा ये आ गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस बाई आ गई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पर 0 और ये 1 माइनस बाई आ गई। अब हमें बेटा एक्स से कोई काम ही नहीं है, एक्स का रोल खत्म। अब हमें बाई बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी हमें बाई बताना है बेटा, बाई। अब बाई बताएंगे तो बाई कैसे गया हमारे पास, बाई। अब बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई का रोल खत्म हो गया यहाँ पर, बाई का रोल खत्म हो, क्या बचा एक्स की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी एक्स रोल खत्म हो गया बेटा। तो एक्स रोल खत्म हो गया तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 1, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 से 1, बाई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी हमारे पास बेटा, बाई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर जो स्टेप दे रखा है बेटा, ये 0 से 1 दे रखा है, तो बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 1 है, यहाँ पर 1 है, 0 से 1 है ये, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 माइनस बाई। तो इस तरीके से स्ट्रिप बदलने से उसकी जो डायरेक्शन बदल गई बेटा, सब कुछ बदल गया। अब आप कहेंगे ये यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, अब हमने ये बाई की वैल्यू 1 ले लिया है, पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 ली थी, सही है, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे बेटा। अब आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर बेटा एक्स लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है, बाकी मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दिया है पूरा। आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर इसका कितना आएगा 1/24 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल बेटा सॉल्व कर लीजिए, 1/24 आएगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है, कहीं भी गलती नहीं करेंगे आप। अगर गलती नहीं करेंगे तो पक्का 1/24 आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, अब मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूँ। अगर आप कहीं पर देखिए जहाँ पर हमें नीड नहीं है, तो अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, मैं कह सकता हूँ अगर हम क्या करें, चेंज ऑफ ऑर्डर करके हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, दोनों में इसका रिजल्ट इक्वल आता है, ठीक है, इक्वल आता है, समझ में आ गया। तो अब इसे ये चीज़ तो अब रिजल्ट आ गया कि ऑर्डर चेंज करने से उसके रिजल्ट पे कोई चेंजेज नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, लेकिन लिमिट भी चेंज होगी बेटा, ध्यान रखना, लिमिट में चेंज कहीं पर चेंज होंगी तो चेंज करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अब हमें एक चीज़ बताइए, मैं दूसरा रिजल्ट आपको बताने वाला हूँ कि हमको और जहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन कहाँ मिला, क्यों जरूरत है हमें, हमको जो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों भाई। अब तक जो ऐसे करने से काम चल रहा है तो वहाँ पर हम ऑर्डर क्यों चेंज करें। इस क्वेश्चन का मैं बिल्कुल आपको जवाब देना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारा क्वेश्चन फंस जाता है बेटा, फंस जाता है क्वेश्चन। जैसे हमें एक्स रेस्पेक्ट में करना है पहले और एक्स रेस्पेक्ट में वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, और जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं।
ऑर्डर चेंज करने पर क्या होता है, बड़ी ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाता है। और ये मैंने आपको प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ऑर्डर चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। ये क्लियर हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आएगा जी, मुझे पक्का भरोसा है आप करेंगे तो 1/24 ये आंसर आएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, लिमिट निकालनी है। देखिए आज मुझे पता है इस वीडियो में दो ही टारगेट किए बेटा। आपको एक तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना सिखाना है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना सिखाना है। दूसरा आपको क्या करना सिखाना है, लिमिट निकालना सिखाना है। अगर इन डबल इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दे रखी है तो लिमिट कैसे निकालेंगे ये भी सिखाना है साथ ही साथ में। ये दोनों बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए बेटा। और ये पता एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये वाला पोर्शन छूट गया तो सब कुछ छूट गया बेटा, सब कुछ छूट गया। तो ये छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ सीख के जाएंगे। हमारे आज की वीडियो में आप ऑर्डर चेंज करना सीख के जाएंगे और लिमिट निकालना सीख के जाएंगे। तो ये हमारा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑर्डर और आप ऑर्डर निकालना सीखेंगे और आपका लिमिट निकालना भी बिल्कुल आप सीखेंगे। आप देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये दे रखा है, अब यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू दे रखी है उसने बेटा। अब ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, तो बेटा इधर से करना है, हमें इधर से करना है। तो हमें सबसे पहले बाई की वैल्यू चाहिए। बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पर दे रखा है, पहली देखिए बाई की वैल्यू 0 दे रखी है, बाई की वैल्यू x दे रखी है। तो नो कन्फ्यूजन, 0 से लेके x। अब बोलो सर ये क्या वाली बात हुई, सही तो कह रहे हैं बेटा। अब देखिए, अब बाई की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और x की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, x की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0 से 1 हो जाएगी बेटा, 0 से 1 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x² -22 dx dy। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कैसे करना है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे बेटा। लिमिट में कोई प्रॉब्लम आई, लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। अब देखिए इसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो जब इसमें बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, तो इसका एक मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। जब हम इसे a² - x² बेटा ये करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इसका होता है x/2 रूट के अंदर a² - x² प्लस यहाँ पर a²/2 बेटा साइन इनवर्स होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स x/a इस तरीके से होता है, प्लस c। लिमिट वाली कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लगा दूँ, ये आपके हमारे पास जरूरत है। ये इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, इसमें प्लस c आएगा। चलो लिख देता हूँ प्लस c। अब आप कैसे करेंगे, तो बेटा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपको यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा। इसे फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे इसे। 2x² -22 dx ये बना लिया हमने बेटा। बाई रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है बेटा, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। x/2 तो 22.2 आएगा, 22.2 आएगा प्लस रूट में बेटा यही वैल्यू आ जाएगी सेम हमारे पास, 4x² -22 प्लस a²/2 बेटा, a²/2 वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, तो 2x होल स्क्वायर करेंगे बेटा 4x² हो जाएगा हमारे पास, 4x² 4x² आ जाएगा। और साइन इनवर्स बेटा यहाँ पर जो x दिया हुआ है, x का मतलब बाई, x का मतलब क्या, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए x आया था, लेकिन यहाँ तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स बाई/a। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x है बेटा, 2x। लिमिट 0 से x हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा dx है बेटा, ये आ जाएगा। आप दोबारा चेक कर लीजिए, आपको करना क्या है इसके अंदर। देखिए बेटा कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर जो x दिखाई दे रहा है ना, इस वाले में आपको क्या चेंज करना है, x पर बाई पुट करना है और a की जगह पर 2x पुट करना है बेटा, बस। ये समझ में आ गया, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। लिमिट रखा हमने x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू,
कहाँ पुट करना है, बाई को रिप्लेस करके करना है बेटा, बाई की जगह पर। तो यहाँ 4x² माइनस x² 3x² बचेगा यहाँ पर। देखिए बेटा अब यहाँ पर पुट करेंगे बेटा x, तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2x² साइन इनवर्स, यहाँ पे x पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, 1/2। अब 0 पुट करेंगे बेटा, 0 पुट किया बाई की जगह पर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये dx आ गया। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए आप, 0 से 1 क्या बचेगा जी, देखो ये यहाँ से x² x बाहर आ जाएगा, ये बचेगा x² और √3/2, √3/2 बचेगा यहाँ से, 2x², एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे 30 की, तो उसे क्या लगेगा π/6 मल्टीप्लाई में π/6 dx आ जाएगा। तो मैं ये इधर से वाला ये पोर्शन यूज कर लेता हूँ, ये देखिए। अब से एक बार यहीं पर सॉल्व कर लो हल्का सा, 0 से 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर सॉल्व करें 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और x² कॉमन आ गया बेटा, इसमें x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा √3/2 और √3/2 बचेगा, और यहाँ से बचेगा π/3 बचेगा, और x² dx। आप प्रूव करना है उसके साथ, देखिए बिल्कुल सेम होता जा रहा है। अब इसे सोल्व करेंगे x² को बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर ही कर लेते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, √3/2 प्लस π/3, x² करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ और इसी पर लिमिट रख दो बेटा, इसी पर लिमिट रखी जाएगी 0 से 1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 रखने पर 1/3, तो 1/3 और √3/2 और प्लस π/3 माइनस 0 आएगा बेटा, इस तरीके से आएगा जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 और √3/2 और प्लस π/3। यही प्रूव करना था आपको, देखिए हैंस प्रूव्ड हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो कोई प्रॉब्लम आई आपको यहाँ तक, देखिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं बाकी क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट है। देखिए चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैं, देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x² प्लस y² = 1, तो ये क्या है हमारे पास, आपको पता है बेटा ये सर्कल है, एक सर्कल बना दिए आप दबा करके, सर्कल बना दिया, अंदर डाल दो इसके ऊपर नीचे इस तरीके से, हमारे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया बेटा, ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, चलिए मैं जानूँ x² y² dx dy। तो यहाँ पर बेटा जो स्ट्रिप बनेगी हमारे पास, ध्यान दीजिए स्ट्रिप कैसे बनेगी, x एक्सिस में बनेगी इस तरीके से, ये बनेगी ना, ये बनेगी हमारे पास x एक्सिस पर। अब क्या करना है हमें बेटा, अब देखिए यहाँ पर मैं लिमिट निकालनी है बेटा, मैं निकालना इंटीग्रेशन पीछे से करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए बेटा लिमिट निकालनी है, लिमिट निकालो, हमें पहले क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है बेटा, y की वैल्यू। तो आप कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, आप बोले यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आप कंडीशन ले लीजिए x² प्लस y² = 1। तो ये एक डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन होती है। आप लेस देन 1 लेंगे तो वो कोई आपकी इक्वेशन नहीं मिलेगी वहाँ से, इसलिए हम इसके इक्वलिटी ले रहे हैं, अनइक्वलिटी को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है बट अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, 1 - x² आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ प्लस माइनस और रूट में 1 - x² आ जाएगी। यहाँ पे लिमिट हो जाएगी इसकी, आप बोलेंगे सर 1 - x² हो गई और प्लस 1 - x² हो जाएगी यहाँ पर। अब y की वैल्यू निकाल लिए मैं, अब बेटा अब x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी बेटा, यहाँ तक जाएगी। तो अब x की वैल्यू क्या करें, x की वैल्यू के लिए क्या करें, y को रिमूव कर दो भाई, y का रोल खत्म हो गया बेटा। अब x की वैल्यू आएगी x² = 1, तो x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस 1 आ गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी, और x² y² dx dy, ये क्वेश्चन दे रखा है।
सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है बेटा। एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने 12th में, माइनस ए से ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स ये गिवन है। अगर इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये कंडीशन आती है, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना, माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, बेटा कोई चेंजिंग नहीं आती इसके अंदर, उसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन बेटा, इवन फंक्शन बोलते हैं उसे, इवन फंक्शन। तो उसे क्या कर लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a ये चेंज कर देते हैं बेटा। ये अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो ऑड फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे। 2 इसके लिए आ जाएगा, 2 इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, और 0 से 1, और ये 0 से क्या आ जाएगा हमारे पास, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बाई के रेस्पेक्ट में करना है बेटा, बाई के रेस्पेक्ट में तैयार कर दीजिए मामला, बाई स्क्वायर डी वाई, और मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। ये मैंने इरेज कर दिया, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर लिया होगा। अब निकालिए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आप बेटा। बाई के करेंगे तो बाई की पावर 3/3 हो जाएगा हमारे पास, और लिमिट हो जाएगी 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है। अब लिमिट पुट करेंगे, 3 को बाहर निकाल लिया हमने, 4/3 आ गया हमारे पास, और लिमिट 0 से 1 है बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और पावर 3 हो जाएगी हमारे पास बेटा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल यही स्टेप समझने वाला है इसके अंदर, यही स्टेप समझना है आपको। 4/3 बेटा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर को आगे लिखा मैंने बेटा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास √x की पावर 3 दे रखा है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 3/2 होता है बेटा। और इसको 3/2 क्या ले सकते हैं आप बोलोगे x और √x ले सकते हैं सर। इसको मैंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर 1 माइनस एक्स, आप नहीं लिखना चाह रहे कोई बात नहीं बेटा, मत लिखो, कोई टेंशन नहीं, आप किसी तरह की टेंशन नहीं पालनी है बेटा, जो दे रखा है ऐसे लिख लीजिए आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 लिख लीजिए यहाँ पर, और dx लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व करने बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर लेंगे। इसके 2 तरीके बेटा, 2 तरीके हैं मेथड इंटीग्रेशन करने के, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बेटा, टी लेते हैं यहाँ पर आप, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए अब यहाँ पर, और यहाँ पे किसी वैल्यू निकाल, एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालने क्या आ जाएगी, तो 1 माइनस टी ऐसे आ जाएगा। तो बेटा अगर इसे इस तरीके से सॉल्व करें तो 4/3, और लिमिट चेंज करो बेटा, लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0, और 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस टी आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर टी पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी बेटा। अगर यहाँ पर रूट चला दिया जाए, देखिए तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो ये टी की पावर 3/2 है, तो टी की पावर 3/2 हो जाएगी बेटा यहाँ से। और dx की वैल्यू, अब यहाँ से dx निकालना पड़ेगा बेटा। dx कैसे निकालेंगे यहाँ से, आप बोलोगे सर -2x आ जाएगी यहाँ से बेटा। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम कर सकता है आपको ये क्वेश्चन यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसे पुट मत कीजिए बेटा, सबसे सिंपल तरीका है। आप क्वेश्चन के अंदर बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वाली चीज़ पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दें, सबसे अच्छा जाना पहचाना x = sin थीटा पुट कर दो बस बेटा, sin थीटा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी यहाँ पर cos थीटा d थीटा हो जाएगा। देखिए और लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं sin थीटा = 1, और sin थीटा 1 किसी वैल्यू होती है π/2 की वैल्यू होती है बेटा। 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बेटा। यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos थीटा बाहर आ जाएगा, cos की पावर 3 थीटा बेटा, cos की पावर 3 थीटा आ जाएगा। चलिए बेटा क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी वीडियो आ रही है। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो cos थीटा cos की पावर 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा। dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी cos थीटा हो जाएगा हमारे पास, d थीटा हो जाएगा बेटा। टोटल इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 0 से π/2, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा, और ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा d थीटा हो जाएगा
बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो इसे सारे को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बैठा देता हूँ बेटा, इसका रोल खत्म। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे। बेटा एक रूल्स भी बताने वाला हूँ आपको, मैं एक रूल्स बताने वाला हूँ, इसलिए क्या कर लेता हूँ मैं, इसे इरेज कर देता हूँ बेटा, ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ। बेटा ये इरेज कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर एक वालिस फॉर्मूला बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। वालिस फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है बेटा, ये बहुत अच्छा, आपको इंटीग्रेशन में फंसने से बचाता है बेटा। ये आपने सुना वाली फॉर्मूला, ये वालिस फॉर्मूला है, ये आपको इंटीग्रेशन में फंसने से बचाता है। कैसे बचाता है देखिए, ये कहता है क्योंकि इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट 0 से π/2 हो, ठीक है सर। मैं 2 इंटीग्रेशन ले लिए इस तरीके से। ये कहता है साइन लो, साइन का फंक्शन होना चाहिए लो सा, साइन का फंक्शन, साइन का हो कॉस का हो चलेगा बेटा। पावर एन है, लो सा एन ले लिया मैंने पावर बेटा, एन ले लिया पावर। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, इसमें से एक घटा एन में से एक घटा दिया, टोटल ले ले, टोटल ले लिया। यहाँ भी मैंने यही हुआ। अब कह रहा है ऊपर से 2 माइनस करो, लो सा, नीचे से 2 माइनस करो, ऊपर से 2 माइनस करो, नीचे से 2 माइनस करो, डॉट डॉट। कब तक करो, कब तक करना है, जब तक 0 से पहले रोकना है बेटा, 0 से पहले रोकना है, 0 नहीं आने देनी है और नेगेटिव वैल्यू नहीं आने देनी है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, 0 नेगेटिव नहीं आने देगा बेटा। ये ऑड के लिए है, ये दोनों साइन, साइन के लिए भी यही आएगा, कॉस के लिए भी यही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। विशेष बात बेटा, ये एक्सपेंशन किसके लिए है, ऑड के लिए बेटा। अगर जब एन की वैल्यू ऑड है, इवन है तब क्या करेंगे सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन के लिए क्या करेंगे, इवन के लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, एक घटा के लो n-1 टोटल है, ऊपर से 2 माइनस करना है n-3 n-2, ऊपर भी माइनस करना है बेटा n-5, 2 माइनस करते गए। कब तक करेंगे, 0 आने से पहले रोक देंगे बेटा, 0 नहीं आने देना है और निगेटिव वैल्यू भी नहीं आने देनी है। इवन के लिए क्या करेंगे, लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बस हो गया काम, हो गया काम, काम चल जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये साइन के लिए कॉस के लिए, लेकिन जहाँ पे तो साइन कॉस दोनों हैं, वालिस ने इसको भी सिमटा दिया बेटा। इसके लिए क्या बताया उसने, अब मैं मतलब बेटा ये वाला समझ में आ गया कंसेप्ट, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ये बताने वाला हूँ इसमें यूज कैसे करेंगे, देखिए बहुत अच्छा है बेटा। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ बेटा। अब देखिए इसे लगाने वाला हूँ मैं, अब मैं वालिस फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। कितना भी लंबा तड़का क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे आप। 4/3 बेटा, आप देखिए साइन की पावर है, कॉस की पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले क्या लो, क्या कहता है वो, पहले n में से 1 घटा लो। तो हमने पहले साइन लिया, 2 में से 1 घटाया 1, टोटल पावर कितनी है हमारे पास, 6। अब एक बात बताइए, क्या ऊपर 1 में से 2 माइनस करेंगे, क्या 1 में से 2 माइनस करेंगे? आप बोलोगे सर नहीं, हम क्यों करेंगे सर, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और अभी आपने बोला है क्वेश्चन के अंदर 0 नहीं आने देना है, नेगेटिव नहीं आने देना है, तो 1 को नहीं लेंगे अब बेटा। अब लेंगे इस वाली पावर को, लेंगे बेटा इस वाली पावर को, 4 को। इसमें से 1 माइनस करके लेंगे, 3 लेंगे बेटा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या आएगा सर, 6 में से 2 माइनस करना है, तो 2 ही माइनस करना है। 6 में 2 माइनस किया 4। अब ऊपर से 2 माइनस करेंगे, नीचे से करेंगे। ऊपर से 2 माइनस किया हमने, 1 आ गया, नीचे से 2 माइनस किया 2 आ गया। अब बेटा देखिए ऊपर से हम 2 माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -1 आ रहा है। नीचे से 2 माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। कोई बात नहीं, हम ऊपर नीचे कहीं भी 0 और नेगेटिव वैल्यू नहीं आने देंगे, ठीक है सर। एक्सपेंशन हो गया सर। अब तो यही नहीं मालूम चल रहा है कि ऑड है इवन है बेटा, दोनों का सम कितना आ रहा है, 4 to 6 हो रहा है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो π/2 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं, बस π/2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब सॉल्व करेंगे बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया बेटा से 5/24। 5/24 इसका आंसर आ गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। जल्दी कीजिए बेटा। चलिए आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए स्क्रीन पर। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखिए इसे।
बेटा यहाँ पर एवेल्यूएट करना है, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है ओवर द रीजन बाउंडेड बाई इलिप्स। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर देखिए पहले बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इलिप्स कैसा होता है, इस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से इलिप्स होता है ये ऐसे। ये है हमारे पास बेटा, पहले बनेगा एक्स पे स्ट्रिप बनेगी, एक्स पे स्ट्रिप बनेगी बेटा, एक्स पे इस तरीके से स्ट्रिप आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिप आ जाएगी बेटा, इस तरीके से स्ट्रिप आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए पहले बेटा, इधर से करेंगे इंटीग्रेशन, बाई की वैल्यू चाहिए, बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बाई की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट में ये आ जाएगा, ये बाई की वैल्यू हो गई। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, बाई की वैल्यू हटा दो यहाँ से। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस ए बेटा, लिमिट हो गई हमारे पास माइनस ए, यहाँ पर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बेटा, यहाँ पर हो जाएगी 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और डी एक्स डी वाई बेटा। ये लिमिट और चेंज कर देंगे, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई। अभी डिस्कस किया है मैंने इसके लिए, 0 से ए बेटा, ये 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बेटा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई बेटा। पहले बाई के लिए सॉल्व करेंगे, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने सॉल्व किया आपके लिए, बिल्कुल सॉल्व करेंगे बेटा। ये मैंने अभी सॉल्व किया इस तरीके क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, करना है आपको, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। और भी क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, देखिए इसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे चेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है बेटा, ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहा है कि ऑर्डर कैसे चेंज करें। तो मैं जल्दी से फास्टली बताने वाला हूँ बेटा कि आप काफ़ी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, अब आपकी करने की बारी है बेटा। मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब आपके करने की बारी है, आप कीजिए। मैं दोबारा से एक बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा, इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये लिमिट किसके लिए बोली जाएगी सर? आप बोलेंगे सर ये तो बाई के लिए लिमिट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है इन्फिनिटी बेटा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है, और x की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है। इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर, तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो बेटा y इक्वल टू एक्स, इसे इंटीग्रेट करें बेटा। यहाँ पर देखिए, तो ये इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स की। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। ये यहाँ पर क्या है, गिवन ऑर्डर बेटा, गिवन ऑर्डर है ये। आपको चेंज ऑर्डर करना है, चेंज ऑर्डर करना है बेटा आपको। चेंज ऑर्डर करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पर चेंज ऑर्डर कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स। अब स्टेप लेनी बेटा, देखिए स्टेप लेनी है, मतलब यहाँ पर एक स्टेप कैसे लेंगे बेटा। अब स्टेप दे कैसे दे रखी है, स्टेप दे, सोचो अगर आप ये दे रखिए स्टेप बेटा, इस तरीके से ये स्टेप दे रखिए। ऊपर वाली वैल्यू को निकालना है इंटीग्रेशन, आपको इसका निकालना है बेटा, इसका निकालना है आपको, ये निकालना है। जिसमें देखिए y की वैल्यू x, कैसे मालूम चली कि y की वैल्यू x है यहाँ पर बेटा, और x से लेके इनफाइनाइट, x से इनफाइनाइट, और x की वैल्यू a से लेके फिर x की वैल्यू जब y इक्वल टू एक्स हो गई, और यहाँ पर y इनफाइनाइट आगे बढ़ रही है बेटा, ये हो गया। ये इंटीग्रेशन दे रखा है बेटा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका चेंज करते तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स हो गया। इसमें स्टेप चेंज करते हैं बेटा। स्टेप चेंज कैसे करेंगे, ये वाली ऐसी थी, ये स्टेप ऐसी थी। अब इस स्ट्रिप को ऐसे लेंगे बेटा, स्ट्रिप ऐसे ले लिया। तो अब देखिए इसमें बेटा, अब यहाँ पर सिंपल देखिए y की वैल्यू x दे रखी है और y दे रखी है, तो अब यहाँ पर क्या आएगी बेटा, x। यहाँ पर देखिए ये y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, यहाँ तो सभी क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये y इक्वल टू एक्स दे रखा है, और ये स्ट्रिप क्या दी, अगर हमारे पास पी क्यू स्ट्रिप है, पी क्यू स्ट्रिप है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, ये स्ट्रिप हो जाएगी p से q। पहले हमने इस तरीके से y के पैरेलल लिया, अब हमने x से पैरेलल ले रहे हैं बेटा, x से पैरेलल ले रहे हैं। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है,
सही आ रही है, ठीक है। तो बेटा देखिए अब क्या चेंज होने वाला है, अब x की वैल्यू जो आएगी बेटा यहाँ से लेके जहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, x की वैल्यू आएगी 22 से लेके, x की वैल्यू क्या जा रही है, x यहाँ से लेके इस तरीके जा रही है, तो x की वैल्यू यहाँ से लेके जा रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 22 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो बेटा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू 22 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है सर। x की वैल्यू, अब y की वैल्यू क्या लेंगे, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू तो वही रहेगी a तक, y की वैल्यू a से लेके y की इनफाइनाइट, y की वैल्यू मतलब x की y में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो गया बेटा यहाँ पर देखिए, ठीक है। जैसे ये तरह का हमारे पास ये y की वैल्यू जहाँ पे x इक्वल टू 22 लेके इनफाइनाइट, तो अब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे बेटा, यहाँ पे देखिए ये a से इनफाइनाइट है हमारे पास। अब इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद यहाँ पर आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 22 से इनफाइनाइट, e की पावर माइनस बाई अपॉन बाई, और ये क्या हो जाएगा, इसे ऑर्डर चेंज कर देंगे यहाँ पर dx dy। बेटा यहाँ से आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा करने में, तो जहाँ देखिए क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ भी क्या कर लेते हैं हम, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। इसमें वैसे ऑर्डर चेंज का मेंशन कर रखा है, नहीं करेगा तो भी हम चेंज कर लेंगे बेटा, इस तरीके से आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, बाई के रेस्पेक्ट में कर लेंगे बेटा, आसान तरीके से कर लेंगे इसे। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, बाई के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, और बहुत आसान तरीके यहाँ से। तो इस तरीके से हो जाएगा बेटा, कर सकते हैं इसे, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये वैल्यू किसके लिए है बेटा, ये वाली वैल्यू। सर बोलेंगे ये तो x के लिए है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, x के लिए, अगर आप देखो y के लिए करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, आप कैसे भी कर लो। मैंने कहा ना ये लिमिट किसके लिए बेटा, x के लिए लिमिट है, ये लिमिट किसके लिए, y के लिए लिमिट है। दोनों को एक साथ कर सकते हो, अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दोनों कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चाहे x के लिए कर लो पहले बेटा, x के लिए कर लेते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, ये आप नोट कर लिया होगा बेटा, देखिए x के लिए कैसे करेंगे यहाँ पर। अगर हमने ये लिया बेटा, ये लिमिट किसकी लेगी, x के लिए रहेगी बेटा, ध्यान रखो, क्योंकि x के अगर बाई टर्म आ रहा है लिमिट में तो वो x के लिए हो जाएगी, और x आ रहा है तो बाई के लिए लिमिट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे हम करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, a से इनफाइनाइट, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा ये बाई से इनफाइनाइट। और किसके लिए कर रहे हैं बेटा, x के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, और बाई वाला स्टेप हमने बाहर निकाल लिया। तो x के लिए करेंगे बेटा, x आ जाएगा हमारे पास, x हो गया, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, 22 से इन्फिनिटी। बेटा ये विशेष ध्यान है, कौन सी वैल्यू कहाँ के लिए करना है, ये हमेशा विशेष ध्यान रखेंगे। आप लिमिट पुट करेंगे a से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस बाई, और e की पावर माइनस बाई अपॉन बाई डी वाई बेटा। और आगे सॉल्व करेंगे इसे, a से इन्फिनिटी माइनस आगे आ रहा है, और बाई e की पावर माइनस बाई अपॉन बाई डी वाई बेटा। बाई से बाई कट गया, बाई से बाई कट गया, क्या बचा बेटा, इसका करना है सिर्फ आपको अभी। अब आप लिमिट चेंज कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये a से इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर माइनस बाई है, e की पावर माइनस बाई डी वाई। इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ई की पावर माइनस बाई आ जाएगा, और a से इन्फिनिटी आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अगर किसी की पावर e की पावर इन्फिनिटी है, ये है और एक ये है, दोनों अंतर है बेटा, दोनों में इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो बेटा पहले पुट करेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर माइनस, और फिर माइनस e की पावर माइनस ए, तो प्लस e की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा, प्लस e की पावर माइनस ए, और या 1/e की पावर ए बेटा, इसे ले सकते हैं e की पावर ए, ऐसे ले सकते हैं। तो ये इसकी आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पर, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है बेटा। ये लिमिट अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 0 दे रखी है, यहाँ पर 0 दे रखी है, तो बेटा यहाँ पर g की पावर 0 करेंगे, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये दे रखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हम क्या करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसे चलिए नोट कर लीजिए बेटा, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, देखिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बेटा नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, देखिए ये दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है ऑर्डर चेंज करके करना है भाई। तो लो भाई हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले 0 से 4a लिया और यहाँ पर ये दे रखा है x² अपॉन 4a। चलो बेटा इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, उसी काम चल जाएगा। देखिए ये वैल्यू दे किसी की दे रखी है, आप बोलेंगे सर y = दे रखी है वैल्यू, एक ये दिया हुआ है और एक y = ये दे रखा है। इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसे सॉल्व करते हैं, y² कर दो, y² = आ जाएगा 4ax। यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा ये हो जाएगा x² = 4ay हो जाएगा, 4ay। दोनों क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। इसे सॉल्व करते बेटा इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, y² = 4x इस तरीके से आ जाएगा और x² = 4ay इधर रखा है, इसका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला इक्वेशन दे रखा है y² = 4ax और ये दे रखा है x² = 4ay दे रखा है, तो ये दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है बेटा, ये रीजन बाउंडेड है हमारे पास, ये वाला पोर्शन ये निकालना है बेटा, इसमें रीजन बाउंडेड निकालना होता है ये वाला पॉइंट। तो अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ये हमने मान लिया a। तो बेटा इसमें स्ट्रिप दे रखी है हमारे पास, अभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है बेटा। अब इस क्वेश्चन को इधर बनाएंगे इस तरीके से, चलो बनाने की जरूरत नहीं बेटा, अब ध्यान रखो। अब स्ट्रिप को ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, स्ट्रिप को ऐसे कर दें, तो क्या चेंज होने वाला है बेटा, ये दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है। तो y की जब x हो जाएगा, x से y हो जाएगा, बस कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखो इस वाली इक्वेशन यहाँ पे लो, तो ये क्या हो जाएंगी हमारे पास, आप बोलोगे सर x² = 4ay हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर लीजिए, लिमिट जैसी है वही रहेगी लिमिट। देखिए ये दे रखा है आपके पास बेटा, देखिए 0 से 4a इस तरीके से रखा है। तो जहाँ से देखिए बेटा, अगर जहाँ से क्या करें x वैल्यू निकालें, तो क्या निकले x वैल्यू y² / 4a। तो y² / 4a क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आ जाएगी y² / 4a, y² / 4a। यहाँ से y की वैल्यू निकालें बेटा, ये यहाँ से x वैल्यू की, यहाँ से x वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी रूट में, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 रूट में ay हो जाएगी बेटा, रूट में ay हो जाएगी हमारे पास। और इसमें कुछ, इसमें x y वेरिएबल है नहीं, तो इसमें कुछ चेंज होने वाला है नहीं। तो आप वो बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आपने इसे उल्टा कर दिया है सर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे रखा है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रखा है। तो बेटा इसमें ऐसे ही होता है कि जब ये वाला स्ट्रिप थी इस तरीके से, और जब देखिए ये था, अब इस तरीके से बेटा ये था हमारे पास, देखिए ये था। अब इसे घुमाकर ऐसे लेकर आए, ये ऊपर है नीचे आ जाएगा इस तरीके से। जहाँ पे ये वाली स्ट्रिप को ऐसे घुमाए बेटा, ये स्ट्रिप ऐसे घूमी तो ये स्ट्रिप ऐसे आ जाएगी, ऊपर वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। तो या करें हमें स्ट्रिप को ऐसे घुमाए बेटा, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिप इधर आ गई, ऊपर वाली नीचे बन जाएगी, नीचे वाली ऊपर बन जाएगी। हमने स्ट्रिप को ऐसे रोटेट किया बेटा, ऐसे, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह लिमिट निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी आप बेटा ऊपर नीचे कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रीजन बाउंडेड है। एक नेगेटिव, अगर लिमिट को चेंज करने पर नेगेटिव साइन आता है, और एरिया और वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव मान लेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन आ गया बाद dy अपॉन dt, ये अब यहाँ पर क्या आ जाएगा dx dy हो जाएगा। आपका बेटा ऑर्डर चेंज हो चुका है, आपका ऑर्डर चेंज हो चुका है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। उसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पहले मैं x वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। देखिए x वैल्यू कैसे निकालें, इसी एक पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट। इसके दूसरी लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं पहले, कैसे निकालेंगे बेटा। देखिए यहाँ से अब आप सॉल्व कीजिए। देखिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, जहाँ पर y की वैल्यू पुट की हमने क्या आ गई। तो आप y की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर हो रहा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ax,
उसको इधर लेके आएगी तो -4। बेटा ये एक काम करो, ये बाई की वैल्यू यहाँ पुट करो, इस तरह पुट कीजिए बेटा। यहाँ से पुट करना गलत हो जाएगा, यहाँ से पुट कर लीजिए। बाई की वैल्यू निकाली x²/4a, यहाँ पुट कर दो इस पर, यहाँ से निकाल के ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बाई की वैल्यू निकाली x²/4a और स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से बाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आप बोलोगे से x²/4a आ गई। और वो किस्म क्या दे रखी है हमारे पास, y² = 4ax दे रखी है। ये वैल्यू जहाँ पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा x⁴ हो जाएगा और 16a² हो जाएगा 4ax। अब बेटा इधर लेके आ जाइए, मल्टीप्लाई कर दो उसमें x⁴ और ये 64 हो जाएगा और a³ हो जाएगा। बेटा इधर लेके आएंगे तो x⁴ और इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, -64 हो जाएगा, a³ = 0। इसमें से x कॉमन आ गया बेटा, x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर x⁴ - 64 a³ बचेगा। यहाँ से x वैल्यू 0 आ गई, x वैल्यू 0 आ गई यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करें बेटा इससे, ये वैल्यू है हमारे पास, तो x³ बेटा इसे इधर ले जाएंगे 64 a³ और यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी 4a। तो बेटा ये x वैल्यू निकली है 4a/0, इसमें 0 से 4a, ये चेंज नहीं होने वाली है, ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा दिया है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा, ये खुद से करेंगे आप, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, अब देखिए बेटा इसमें इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, देखो क्वेश्चन को समझ ही करना आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, ये बाई टर्म में दे रखी है, तो एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलेंगे सर एक्स वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। इसी ए को इधर लेके आ गई, x - a² - y², स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, आप बोलोगे सर x - a का होल स्क्वायर और a² - y², इसी इधर लेके आ गए बेटा, क्या आ जाएगा x - a का होल स्क्वायर y² = a²। ये इक्वेशन मिल गई हमें बेटा, ये इक्वेशन मिल गई। अब इसे अगर फॉर्मेट ढंग से रखें बेटा, ये हो जाएगा, आपको याद कीजिए x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = a²। अगर आपको याद आ रहा है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = a², ये आपके क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है। एक सर्कल की इक्वेशन बेटा, इसके पॉइंट क्या है हमारे पास, a,0 है, इसके जो सेंटर a,0 है। तो इसके लिए सर्कल बनेगा इस तरीके से बेटा, इस तरीके से सर्कल बनेगा। इस तरीके से इसका सर्कल बन जाएगा बेटा, जहां से हम करेंगे इसे इस तरीके से लेकर के, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो बेटा a तक जो a दिया हुआ है, ये वाला हमारा रीजन रहेगा बाउंडेड रहेगा बेटा, ये पूरा बाउंडेड है, ये पूरा बाउंडेड है बेटा, ये पूरा बाउंडेड है। तो इसमें x की रेस्पेक्ट दे रखा है, तो जो स्ट्रिप दे रखी है बेटा, स्ट्रिप कैसे रखी है, स्ट्रिप को कैसे मालूम करेंगे सर, x भी दे रखी है, y भी दे रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। या y की वैल्यू यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखी है, मतलब x a जो x जो रेडियस दे रखी है वो a के रेस्पेक्ट में दे रखी है, y भी दे नहीं रखी है। मतलब स्ट्रिप आपकी इस तरीके से दे रखी है बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रिप दे रखी है आपके क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रिप ये दे रखी है, ठीक है। तब लिमिट ये है इसकी, तब लिमिट इसकी ये है, देखिए ये क्या थी हमारे पास, ये x के लिए है बेटा, ये x के लिए है, ये y के लिए। y की वैल्यू 0 से बेटा, यहाँ से लेकर के ये y की वैल्यू 0 और ये पूरी वैल्यू बेटा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1। x वैल्यू यहाँ से बेटा, x वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से ले लेंगे दोनों तरफ। अगर यहाँ पे बीच में सेंटर में बेटा, ये सेंटर है हमारे पास, इसके पॉइंट क्या है a,0, तो x की वैल्यू पूरी दे रखी है, उसने लिमिट दे रखी है। ये हो गया हमारे पास।
अब स्ट्रिप को बेटा ऐसे लेते हैं हम, स्ट्रिप को ऐसे ले लिया हमने, इसी पे स्ट्रिप खड़ा कर लिया। अब स्ट्रिप खड़ा कर लिया तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अभी हमने एक्स देखो ये हो गया, स्ट्रिप खड़ा कर लिया। अब क्या कर सकते हैं बेटा, खड़ा करने में क्या चेंज होगा, क्या चेंज आएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे इसका पॉइंट निकालें बेटा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा पूरा, ये कितना 2a बेटा, 2a,0 2a,0। अब लोग से आपने ऐसा क्यों निकाला है सर, पहले आप बताइए। बाई के लिए हमने यहाँ पे निकाला था, अब एक्स के लिए निकाल दिया। तो एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी, 2a,0 गई। एक्स की लिमिट क्या होगी, 2a,0। अब बाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बेटा, बाई की वैल्यू क्या होगी, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ से निकालिए बाई की वैल्यू। तो इस देखो बाई स्क्वायर इधर भेज दिया, यहाँ से निकलेगी बाई स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। बेटा बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर प्लस माइनस इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा इसकी लिमिट। देखिए आ रही नहीं आ रही है हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax। a स्क्वायर कट गया बेटा, क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस 2ax आगे आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो बेटा ये लिमिट हो जाएगी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, अब इसकी लिमिट माइनस रूट के अंदर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रूट के अंदर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट हो जाएगी बेटा, दूसरी लिमिट क्या रख ली, 0 से 2a। बेटा ऑर्डर चेंज कर दो, एक्स वाई इधर रखा है, यहाँ पर dx dy रखा है, अब dy dx हो जाएगा। बेटा ये लिमिट किसके लिए, बाई के लिए लिमिट है, तो बाई पीछे आएगा बेटा, dx आगे आएगा। ये किसी लिए लिमिट है बेटा, बाई के लिए लिमिट है, एक्स टर्म आ रही है। हमेशा ध्यान रखिए, बाई अगर जहाँ से बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई की वैल्यू एक्स टर्म में हो सकती है, एक्स की वैल्यू बाई टर्म में नहीं हो सकती, और एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट में रहेगी फिर, ठीक है। बाई की वैल्यू एक्स टर्म में हो सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हो जाएगी। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। मैं ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन मैं आप लिए छोड़ रहा हूँ, कोई फ्री प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, आगे देखिए जल्दी से इसे आप नोट कीजिए। बेटा जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, हाँ एक चीज़ विशेष बात बेटा, बाई की वैल्यू लिमिट ये निकली है हमारे पास, प्लस माइनस में निकली है बेटा। क्या माइनस को लेंगे यहाँ पर, ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। बाई की वैल्यू कहाँ से है, यहाँ से लेकर के ये वाली स्टेप। अब इस तरफ जाना है बेटा, इस तरफ, तो नेगेटिव तरफ तो जा नहीं रही है, तो बेटा नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पर, नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, ये 0 रहेगा हमारे पास। क्यों 0 रहेगा, क्यों इधर नहीं जा रही वैल्यू, बाई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 लेंगे बेटा यहाँ पर, ये 0 रहेगा। अगर ये वैल्यू बाई का वैल्यू इधर होती, नेगेटिव तरह एक्सपेंड होती, तो नेगेटिव साइन लेते हम, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू रिजल्ट ये निकला है, लेकिन कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ये कंडीशन क्वेश्चन बताएगा, जो आपने डायग्राम बनाया ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया बेटा। देखिए चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ बेटा। अब इसी तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे बेटा। देखिए यहाँ से इसकी लिमिट करना चेंज, बहुत ईजी है बेटा। यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स दे रखा है, और जी क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है बेटा। बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स दे रखा है, और बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अब इसके लिए हम क्या डायग्राम यूज करें, हमेशा ध्यान रखिए बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर ये ऐसे ले सकते हैं, इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई,
तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा बेटा इस तरीके से बनता है हमेशा। ये पैराबोला कंडीशन वाली है, केवल 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं है, 4 भी तो वही बनना है इस तरीके से। और ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास बेटा, यहाँ से अगर देखा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 बनना है, इस तरीके से बनना है बेटा। क्यों यहाँ पर इक्वेशन लेंगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बनना है ये वाला एरिया बाउंडेड बनना है बेटा, ये वाला एरिया, ये एरिया बाउंडेड बनना है, ये एरिया बाउंडेड बनना है बेटा। x में टर्म में दे रखी है, तो जो स्ट्रिप बननी है हमारे पास, स्ट्रिप क्या बनेगी, स्ट्रिप x पे बनेगी बेटा, इस तरीके से स्ट्रिप दे रखी है, ऐसे दे रखी है, ये स्ट्रिप है हमारे पास। बाई की वैल्यू x में दे रखी है, x में दे रखी है, उसी हिसाब से स्ट्रिप लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बेटा, स्ट्रिप को थोड़ा सा आप अगर बाई एक्सेस में ले लेते हैं, बाई एक्सेस ऐसे ले लेते हैं, तो क्या चेंज हो जाएगी। तो अब बाई की वैल्यू एक्स वैल्यू निकाल लो यहाँ से बेटा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू निकलेगी 2 माइनस बाई निकलेगी। और यहाँ से एक्स वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ से एक्स वैल्यू निकलेगी एक्स इक्वल टू रूट बाई निकलेगी बेटा, एक्स इक्वल टू रूट बाई निकलेगी बेटा। देखिए, और दोनों को सॉल्व करें तब क्या आएगा बेटा रिजल्ट, बेटा दोनों को इक्वेशन सॉल्व किया हमने यहाँ पर, पहले दोनों को सॉल्व किया यहाँ पर, बाय यहाँ पर 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसे उधर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन गया एक्स, ये देखो वाई 2 माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से बेटा। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है बेटा, अगर ये इसे सॉल्व करें तो सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, इसमें लगा दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac बेटा, 4ac डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आपको इतना याद होगा 4ac, तो 4 दूनी 8, तो प्लस 8 हो जाएगा बटे 2, क्या निकला -1 प्लस माइनस ये 3 आ गया हमारे पास, और ये 2 आ गया बेटा। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस साइन लेने पर -1 प्लस 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, एक्स वैल्यू 1 आ जाएगी। एक बार नेगेटिव साइन लिया, -1 माइनस 3 बटे 2 माइनस 2, एक्स की 2 वैल्यू आ गई बेटा, एक्स वैल्यू 1 आ गई और एक -2 आ गई। जब एक्स वैल्यू 1 है हमारे पास बेटा, एक्स वैल्यू 1 है, इसमें 1 रखी तो बाई की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट बन गया 1,1 बन गया यहाँ से बेटा। जब एक्स वैल्यू 2 है हमारे पास, एक्स वैल्यू 2 है तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वैल्यू 2 रखी तो बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाई की वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया 2,0 बन गया, 2 पॉइंट बन गए बेटा, 1,1 और 2,0, 2,0 बन गया, 2,0 बेटा, ये स्टेप बन गया। जिसमें अब देखिए जब हमारे यहाँ पर ही है, इसमें बेटा इसमें पहली ये वाली कंडीशन क्या आती है कि जो बाई की वैल्यू जा रही थी वो यहाँ पे थी, तो इसके लिए 0 से 2 यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे निकालें तो ये 2,0 हो जाएगी, इस तरीके से पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो 1,1 दे रखा है बेटा, 1,1 दिया हुआ है, वो 1,1 के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए 1,1 के लिए ये ले लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1,1 पॉइंट है बेटा, 1,1 पॉइंट है। अब देखिए ये बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बेटा एक बार नोट कर लो इसे, मैंने ये इतना सॉल्व किया, फिर मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ, तो जल्दी से बेटा नोट कीजिए इसे आप। बेटा जल्दी नोट कीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए बेटा, यहाँ पर डाल लेते हैं ओ, ये ए और बी, ओ ए बी डाल लिया बेटा, ओ ए बी डाल लिया, ओ ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या करें बेटा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब देखिए अब लिमिट को कैसे ब्रेक करेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, लिमिट तो दे ही रखी है, कोई बात नहीं बेटा। देखिए लिमिट x बाई डी बाई डी एक्स दे रखा है, और क्या दे रखा है, ओ ए बी दे रखा है बेटा, ये ओ ए बी।
बेटा ओ ए बी दे रखा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए ओ ए बी को, बेटा ओ ए बी दे रखा हुआ हमारे पास। अब देखिए अब एक पॉइंट और लेंगे बेटा, एक पॉइंट क्या लेते हैं यहाँ पे हम, एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर बेटा कि ये जो पॉइंट दे रखा है ना ये, कि ये सी पॉइंट दिया हुआ है पहले बेटा, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है ए बी, ये सी पॉइंट हो गया। अब इसको चेंज कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले लिया आपने डबल इंटीग्रेशन ओ ए सी, बेटा ओ ए सी में ले लिया। पहले हम यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाएंगे ओ ए सी तक, बेटा स्टेप क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दूसरी जो लिमिट कंडीशन लगाएंगे या दूसरी वाली, वो आप लगाएंगे कि उसमें सी ए बी, एक ओ ए सी और एक दूसरी सी ए बी बेटा, सी ए बी। अब देखिए यहाँ पर, और लिमिट क्या होने वाली है, लिमिट क्या होने वाली है बेटा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कीजिए पहले बेटा। एक देखिए अब यहाँ को आपको ऐसे लेना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिजल्ट यहाँ तक लेना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा। पहले आपको यहाँ से लेकर ये आपकी बाई की वैल्यू देगी यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये बाई की वैल्यू है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बेटा एक्स की वैल्यू है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप बोलोगे से अगर इसे थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू 1 है, तो जहाँ 0 से 1 बेटा 0 से 1 आ जाएगी, 0 से 1 आ गई। अगर यहाँ पर आप अब क्या करें, अब बाई की वैल्यू निकालनी बेटा, बाई की वैल्यू यहाँ से, ये 0 से 1 हो गई यहाँ पर बेटा, यहाँ नहीं सॉरी, ये बाई की वैल्यू होगी यहाँ से 0 से 1 बेटा, ये 0 से 1 बाई की वैल्यू होगी यहाँ से, ये बाई के लिए, ठीक है। अब इसे एक्स के लिए निकालने बेटा, ये एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी एक्स की वैल्यू, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, एक्स इक्वल टू रूट बाई, तो एक्स की वैल्यू अब यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल ली, क्या आ जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे 0 से रूट बाई, 0 से रूट बाई जाएगी। अब आपको ऊपर वाला लेना है बेटा, ये वाला लेना है, ये लेना है, ये वाला ये लेना है। तो अब बाई की वैल्यू कैसे कहाँ से आएगी बेटा, 1 से लेकर के 2 आ रही है बाई की वैल्यू बेटा, 1 से लेकर 2। अब इसकी लिमिट 1 से लेकर 2 हो जाएगी, 1 से लेकर 2 हो जाएगी बाई की लिमिट। और अब यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू क्या से लेनी है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है। अब एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ से ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है बेटा, 0 से स्टार्ट जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये तो यहाँ पर, और यहाँ से ले यहाँ तक क्या आएगी, अब ये पूरा यहाँ तक, यहाँ पर देखिए तो एक्स की वैल्यू यहाँ इस देखो, ये इसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ पर आ रही है, तो इस लाइन इक्वेशन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ से वो क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, आप बोलेंगे 2 माइनस बाई बेटा, 2 माइनस बाई, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 2 माइनस बाई निकलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक करेंगे यहाँ पर। बाकी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, एक्स बाई और डी बाई, यहाँ पर बेटा यहाँ पर चेंज कर लो आप ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप बेटा। ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या रखा था डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई कर लीजिए, और यहाँ पे क्या था हमारे पास एक्स बाई डी एक्स डी वाई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाई की वैल्यू आ रही है तो क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, कुछ भी लिखो आप, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है कि बेटा यहाँ पर लिमिट बाई के लिए आ रही, तो ये एक्स के लिए है, ठीक है, एक्स के लिए, ये बाई के लिए आ रहा है तो एक्स के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इस तरीके से ध्यान दीजिए कि कौन सी लिमिट किसके लिए है, ये हमेशा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। रटने वाला काम नहीं बनना, समझने वाले स्टूडेंट बनना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा यहाँ पर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास 10, 11 बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ। और देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आप लिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, आप नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिमाग लाएंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए आपके लिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इसे जल्दी से आप नोट कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन थे हमारे वीडियो में, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करने के लिए दिए, आप बेटा नोट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और आपको वीडियो सही अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, जितने ग्रुप बने हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो
डबल इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ जो एरिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन और भी पोलर से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बनते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेटा ग्रीन्स थ्योरम, आप जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सारा सब कुछ शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। चलिए